Class 7th from ML Agrawal, Chapter 2nd, Fractions and Decimals, Exercise 2.5 to Question number 6. Which is greater? देखिए डेसिमल में आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सर जब हम ऐड करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम होती है, ग्रेटर चेक करते हैं तो भी प्रॉब्लम होती है। इसका हमें सिस्टम नहीं समझ में आ रहा। तो चलिए अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा, डेसिमल की हम पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। आप क्या करिएगा, जैसे हमें इसमें चेक करना है कि दोनों में ग्रेटर कौन सा है, तो हमेशा डेसिमल जब भी करें तो दो बातें अपने माइंड में ज़रूर रिमाइंड रखें। फर्स्ट, अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 25 है, यहाँ पे कोई डेसिमल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो याद रखिएगा जब डेसिमल ना दी है किसी नंबर में तो उसके लास्ट में डेसिमल होता है। हमने आपसे क्या बताया, दो बातें याद रखिएगा। फर्स्ट, जब आपके पास कोई नंबर हो डेसिमल ना दिखे तो वहाँ कहाँ पे होता है? सबसे लास्ट में होता है। कहाँ होता है? सबसे लास्ट में। हम इसे और ऐसे भी राइट कर सकते हैं, जितने भी जीरो, ऐसा नहीं 2 ही, जितने भी जीरो आप चाहे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। सेकेंड बात, आप जब भी डेसिमल को सॉल्व करें लाइकली कर लें। लाइकली मतलब एक जैसा। कैसे? देखिए पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट। पॉइंट के आगे कौन सा कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट। तो देखिए अगर हम यहाँ पे लाइकली करें, क्या कर लें? लाइकली यानी कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन या सॉरी लाइक डेसिमल, मतलब एक जैसा दिखे। कैसे? 0.5, देखिए कितने डिजिट हैं? 2 ही डिजिट हैं। इसमें देखिए 3 डिजिट दिख रहे हैं, 0.05। अब लाइकली कैसे हो? देखिए इसमें 0 है, इसमें 5 है, यहाँ पे नहीं है ना। तो हमने आपसे क्या बताया, जहाँ पे आपको कंप्लीट ना दिखे वहाँ पे आप 0 को यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए आपको चेक कैसे करना है। चेक आपको बहुत इजी मेथड से करना है। कैसे? ध्यान से देखिए। पहले आप ये चेक करिए इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है। बताइए कौन सा ग्रेटर है? कोई ग्रेटर है क्या? नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है? 5 है ना। तो फिर आगे मत देखिए, यही आपका ग्रेटर है। मतलब आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, इस साइड से, और चेक करना है जहाँ पे भी ग्रेटर आ गया वही आपका ग्रेटर नंबर है, यह ग्रेटर डेसिमल है। तो कौन सा ग्रेटर हुआ? 0.5। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। बस सिंपल। अब देखिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में देखिए 7 है 7। चलिए राइट कर लीजिए। फर्स्ट हमने 7 कर लिया। हमने अभी आपसे क्या बताया कि अगर कंप्लीट नंबर है और आपको डेसिमल ना दिखे तो वहाँ पे डेसिमल कहाँ होता है? लास्ट पे होता है। कहाँ पे होता है? लास्ट में। अब हम क्या कर लें? कन्वर्टिंग इनटू लाइक फ्रैक्शन। क्या करना है? लाइक फ्रैक्शन, सॉरी लाइक डेसिमल, माफ़ कीजिएगा, बार बार फ्रैक्शन आ रहा है। लाइक डेसिमल। तो देखिए 7 पॉइंट हमने कर लिया। जितना भी जीरो आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम इसको देख लें तो नेक्स्ट क्या है? 0.7 है या नहीं? तो देखिए इनके साथ तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या चीज़ का यूज़ कर लें? 0। चलिए स्टार्ट करिए चेक करना। फर्स्ट नंबर में देखिए दोनों में ग्रेटर कौन सा है क्या? हाँ है। कौन सा? 7 है ग्रेटर कि 0? जैसे इसमें 0 0 था, दोनों इक्वल थे, तभी तो हम आगे गए। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में ग्रेटर कौन है? 7। तो 7 आपका ग्रेटर हुआ। तो 7 ग्रेटर 0.7। बस कितना आसान है। तो इसमें आपको 1 बाय 1 स्टेप देखते चलना है और कुछ भी नहीं है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे? लाइक डेसिमल यानी 2.03, ये आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या है? 2.30। ये तो लाइक फ्रैक्शन ही है, ये लाइक डेसिमल, माफ़ कीजिएगा, लाइक डेसिमल। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर में चेक करिए। अरे दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो आगे बढ़ जाइए। अब बताइए दोनों में कौन सा ग्रेटर है? ये ग्रेटर हो गया, ये ग्रेटर हुआ ना। तो 2.30 इज ग्रेटर देन 2.03। सिंपल। कोई टफ लगा? नहीं ना, सिंपल। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ दिखेंगे, सब में आपको राइट करना पड़ेगा कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। 0.8 फर्स्ट, सेकंड क्या है? 0.88,
ऐसे ही है, देखिए पॉइंट। और याद रखिएगा सब स्टेप एकदम इक्वल ही होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका लाइक नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ज़ीरो कर लीजिए। चलिए वन बाय वन चेक करते हैं। इन दोनों में देखिए कौन सा ग्रेटर है, कोई ग्रेटर नहीं, दोनों इक्वल है। आगे देखते हैं इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, दोनों इक्वल है। और आगे चलिए इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, 8। तो ये आपका लॉक हो गया, यानी ये आपका ग्रेटर हो गया। तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और 8 नंबर में है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या डिफरेंस है? तो असेंडिंग और डिसेंडिंग में थोड़ा सा ज़रा सा डिफरेंट है। असेंडिंग का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ए है ना, यहाँ पे देखिए ए है, और डिसेंडिंग का फर्स्ट अल्फ़ाबेट डी। ए बी सी डी आपके जो वेरिएबल्स होते हैं कितने होते हैं, 26 होते हैं, नहीं होते, होते हैं। ए कौन से नंबर पे आता है, अगर हम ए बी सी डी काउंट करें तो ए फर्स्ट नंबर पे आता है। कहाँ पे आता है, 1 फर्स्ट नंबर पे। और डी ए बी सी डी 4 नंबर। अब बताइए इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1 है 4 है, 1 है ना, इसलिए असेंडिंग में स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं। मतलब हमने ट्रिक बताया, ऐसा नहीं है कि इसी की वजह से लिखते हैं। और डिसेंडिंग आपका ग्रेटेस्ट है तो फर्स्ट आप ग्रेटेस्ट लिखिए, तो आप ट्रिक भी नहीं भूल पाएंगे और आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जब भी, अब देखिए अभी हमने ग्रेटर लेस किया ना, तो ग्रेटर लेस से तो हमें ये पता चल जाए कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 38, वैसे हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी तुरंत ही बता सकते हैं। 38 पॉइंट, देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है आफ्टर डेसिमल, 3 3 2 3। तो क्यों ना सबको 3 3 कर लें, अप टू 3 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल। तो देखिए यहाँ 02 है तो हम इसे 020 कर लें, बैक साइड करिएगा, आगे नहीं रखते, लास्ट में 0 करते हैं। नेक्स्ट 38.021, ये तो ऑलरेडी 3 है, 3.802 एंड नेक्स्ट 83.020 एंड लास्ट 38.002। चलिए अब चेक करते हैं इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए पॉइंट के बिफोर, पॉइंट के पहले देखिए, इनको देखिए, पॉइंट के पहले ये देखिए और ये देखिए, ये समझिए इसमें पॉइंट है ही नहीं। तो फर्स्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है, 38, सेकंड में क्या दिख रहा है, 38, थर्ड में क्या दिख रहा है, 3, फोर्थ में क्या दिख रहा है, 83, और लास्ट में क्या दिख रहा है, 38, अगर हम डेसिमल को छोड़ दें तो। ठीक है, और हमें किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। किस में, असेंडिंग ऑर्डर। अब बताइए असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट। तो बताइए इनमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा दिख रहा है, 3 है। अगर आपको डेसिमल में नहीं जाना है तो इससे बेस्ट आपको मेथड हो ही नहीं सकता। भाई डेसिमल से हमें क्या मतलब है, देखिए अगर हम बोलें हमारे पास 25.30 रुपीज़ है और आपके पास मान लीजिए कितना है, 50.15 रुपीज़। तो बताइए, देखिए रुपीज़ में आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अब बताइए दोनों में सबसे ज़्यादा ग्रेटर किसके पास रुपीज़ है, तो श्योर है आप बोलेंगे मेरे पास है सर। क्यों, क्योंकि आपके पास 50 रुपीज़ है ना। पॉइंट के बाद क्या करेंगे मालूम करके, हमारे पास 25 है, पॉइंट के बाद तो हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन क्या मतलब का है, हम तो आपका हाफ रखे हैं ना, तो इम्पॉर्टेंट तो यहीं पे हो जाता है चेक। तो वही चीज़ है, इन दोनों जो आपके 5 यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, जिसके पास 3 है ना, ये। तो इसे आप फर्स्ट लिख लीजिए, 3.802 हो गया। चलिए अब 3 के बाद आपका ग्रेटर, तो 38 38 38, देखिए 338 है। चलिए अच्छी बात है। अब भाई 38 के बाद ही 83 आएगा ना, तो 83 श्योर है सबसे ग्रेटेस्ट होगा, तो 83 को सबसे लास्ट में लिख दीजिए पहले से ही, क्योंकि भाई ये सबसे ग्रेटर है। अब बचे ये 3, जो 38 38 और ये 38,
तो रूल्स, ये वाला रूल्स, चलिए स्टार्ट करें। 38 हमें स्मॉलेस्ट सर्च करना है, क्या सबसे स्मॉलेस्ट, क्योंकि भाई ये सबसे स्मॉलेस्ट हुआ, इसके बाद आपका कौन सा स्मॉलेस्ट होगा वो देखते हैं। 38, 38 और ये 38, ये तीनों जहाँ पे पेन है और फिंगर देखिएगा। चलिए 38, 38, 38 तीनों में इक्वल है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए, फर्स्ट में 0 0, इसमें भी 0, तो अभी भी इक्वल है तीनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 2, इसमें देखिए क्या है सेकंड नंबर में 0, तो ये स्मॉलेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, देखिए 2 2 इक्वल हो गए, ये आपका 0 है सेकंड नंबर में, तो थर्ड में 2 है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। तो यहाँ पे लिख दीजिए 38.002। अब इन दोनों में भी 2 तक का श्योर है, ये तो क्लियर हो गया, हट गया, वो तो राइट हो गया। अब देखते हैं इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है। 0 इक्वल है, हाँ, 2 इक्वल है, हाँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 1, कौन स्मॉलेस्ट हुआ, 1 तो ग्रेटर हुआ ना, और ये 0 स्मॉलेस्ट, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हुआ। तो आप यहाँ लिख दीजिए 38.020, उसके बाद 38.021, और ये आपका सबसे ग्रेटर है। देखना हो तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए 3.3 तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, 38.002। अब देखिए अगर ये 38 को हम क्लोज कर लें और डेसिमल को भी आप क्लोज कर लीजिए, अब बताइए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2 बस दिख रहा है ना, इसमें क्या दिख रहा है 20 दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है बताइए, पॉइंट है 21, सिंपल, ये 2 हुआ, ये 20, ये 21, तो 2 स्मॉलेस्ट हुआ, 20 उसके बाद फिर 21, सिंपल, ये आपका सेट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, 7 to 2, इसे भी हमें असेंडिंग फॉर्म पे करना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसे कन्वर्टिंग करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल, किसमें, लाइक डेसिमल, लाइक डेसिमल। और सबसे ज़्यादा देखिए पॉइंट के बाद 3 3 3 2 3 एंड 4, तो अप टू 4 डेसिमल, 4 डेसिमल। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइकली करना। तो फर्स्ट आपका 46.5420, 46.4520, फिर 46.254, लास्ट में 0 करते चलिए, हमें 4 डिजिट पे करना है। 46.0500, 64.542 एंड लास्ट 46.0542। चलिए हमें किसमें इसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ऑर्डर। तो सबसे पहले देखिए नंबर्स, तो यहाँ पे देखिए 46 46 46 46 64 46। अब बताइए सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, तो सबसे बड़ी बात है कि सब में 46 है और एक है 64, तो ये तो सबसे ग्रेटेस्ट है। तो सबसे ग्रेटेस्ट है तो इसको तो पहले से ही आप सबसे बैक साइड लिख दीजिए, भाई सबसे ग्रेटेस्ट है तो सबसे पीछे रहेंगे, भाई स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है ना, ग्रेटेस्ट सबसे बैक साइड रहेंगे। अब चलिए चेक करते हैं 46 के बाद सबसे स्मॉलेस्ट कहाँ पे है। देखिए ये आपके 546 हैं, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 4, अभी ये स्मॉलेस्ट हुआ, 5 आपका ग्रेटर हुआ 4, इसमें देखिए 2, ये और स्मॉलेस्ट हुआ। मतलब अगर हम लिस्ट अब बनाएं तो ये आपका स्मॉलेस्ट, फिर ग्रेटेस्ट, फिर ग्रेटेस्ट। चलिए 3 तो क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। फर्स्ट चेक कर रहे हैं ना, अब यहाँ देखिए 0, ये तो और स्मॉलेस्ट हो गया, ये तो 2 से भी स्मॉलेस्ट है, तो लाइन से हो गया आपका सेंडिंग, बैक से पूरा लिख दीजिए। अब एक और बचा, यहाँ देखिए 0, यहाँ भी 0, 5, यहाँ भी 5, यहाँ 0 थर्ड में, यहाँ 4, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। तो फर्स्ट नंबर लिख दीजिए 46.0500। इसके बाद आपका ग्रेटर कौन सा हुआ, 05 के बाद यहाँ पे 4 और यहाँ तो 2 है, तो इसके बाद इसका नंबर है 46.0542। क्यों, क्योंकि आफ्टर डेसिमल है 0 है, तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ। अब इसमें अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो इसके बाद इसकी बारी आ गई स्मॉलेस्ट में 2540, फिर इसकी बारी आ गई
46.4520। फिर यहाँ पे इसकी बारी आ गई 46.5420। इसके सबसे लास्ट आपका ये होगा। क्लियर? नो डाउट। चलिए ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन डिसेंडिंग फॉर्म। अब इसे डिसेंडिंग फॉर्म पे करना, जैसे हमें असेंडिंग किए, तो ये आपका फर्स्ट नंबर। चलिए फर्स्ट हम तो लाइकली फ्रैक्शन बनाएंगे, लाइकली डेसिमल करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू लाइक डेसिमल। पहले ये चेक करिए आफ्टर डेसिमल आपके 2 डिजिट है, तो अप टू 2 डेसिमल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 5.6, 6 जीरो कर लीजिए, 0.93 फिक्स्ड है, 1.87 फिक्स्ड है, 1.90 कर लीजिए, फिर नेक्स्ट 1.78, 0.39। चलिए अब चेक करते हैं। पहले कंप्लीट नंबर देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 5, 0, 1, 1, 1, 0। तो आपको इस बार ग्रेटेस्ट लिखना है भाई। किस में आप कन्वर्ट कर रहे हैं? डिसेंडिंग। किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे फर्स्ट क्या लिखा जाता है? ग्रेटर। तो सबसे ग्रेटेस्ट तो 5 है, तो 5 को फर्स्ट में लिख दीजिए, 5.60। चलिए फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, 5 के बाद आपका ये 0, 0, 1, 1, 1। श्योर है कि 5 के बाद तो 1 ही ग्रेटर होगा। अब चेक करना है कि 1 के 3 जो आपके नंबर्स दिए हैं इनमें ग्रेटर कौन सा है। तो देखिए 1.8 है फर्स्ट, यहाँ 9 है और यहाँ 7, तो कौन सा ग्रेटर हुआ? 8 हुआ, 9 हुआ या 7 हुआ? 9 हुआ ना, तो 9 को फर्स्ट में लिख दीजिए, 1.90। और वैसे भी क्लियर है, देखिए 1 को अगर हम क्लोज कर दें यहाँ से 1 को हम क्लोज कर दें सभी में। अब बताइए 87 है ना, 90, 78, कौन सा ग्रेटर हुआ? 90 हुआ ना, फिर 90 के बाद 87, इसको लिख लीजिए, फिर 1.87, फिर 1.78। अब बच्चे आपके 0, ये समझ लीजिए 0 नहीं है, तो अब कौन सा ग्रेटर है बताइए? 93 ग्रेटर होगा कि 39? 93 हुआ ना, तो 93 को लिख लीजिए, फिर उसके बाद 0.39। ये तो फिक्स्ड था, लास्ट पे ही आया है, तो अब ग्रेटर का सिंबल ये होता है आपका, ऐसे कर दीजिए। ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ सेकेंड नंबर। चलिए इसे हम बिना लाइकली डेसिमल के इसे सॉल्व करेंगे कि डेसिमल में फर्स्ट क्या आएगा। और अगर आपको लाइकली पसंद है तो आप ऐसे ही राइट कर लीजिएगा। इसमें देखिए आफ्टर डेसिमल 3 है, तो 3 3 कर लीजिएगा। देखिए हाईएस्ट 3 है। चलिए डिसेंडिंग देखते हैं, सबसे ग्रेटेस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट आप देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर फर्स्ट में कौन है? 71, 20, 2, 3, 2, 0। बताइए कौन सा ग्रेटर है? 71 है ना, तो सबसे फर्स्ट में आपका 71 हुआ, 0.201। भाई ये सबसे ग्रेटर हुआ। फिर इसके बाद 71 के बाद 20, तो 20 को लिख लीजिए। चलिए देखिए बिफोर डेसिमल, मतलब डेसिमल से बिफोर अगर हम नंबर से देख लेते हैं तो उससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं होता। देखिए 71 क्लियर हो गया, मतलब ये कंप्लीट हो गया, 20 भी क्लियर हो गया। अब बचे ये छूटे, इसको भी देख लें। अब बताइए 2 ग्रेटर होता है, 3 ग्रेटर होता है, 2, 3 ग्रेटर होता है ना, तो 3 को लिख दीजिए। इसके बाद हमने तो इस बार सेट ही नहीं करना पड़ गया। अब बताइए 2 आता है ना, तो देखिए 2 2 है। अब 2 को क्लोज कर लीजिए। अब बताइए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 0 1। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 14, 14 दिख रहा है ना, तो 0 1 बड़ा होता है कि 14? 14, तो 2.14। और उसके बाद आपका कौन सा है? 2.01। और सबसे लास्ट में आपका लास्ट में ही है। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। तो 7 मतलब यहाँ जो पैसे दिए हुए हैं इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? रुपी में, यानी रुपीज़ पे। तो चलिए रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। अब रुपीज़ के बारे में कौन नहीं जानता? सब, क्योंकि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा बेस है, तो सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? कि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। ये तो सभी जानते हैं। अब बताइए
वन रुपी इक्वल टू जब 100 पैसे होते हैं तो 1 पैसे इक्वल टू कितने होंगे, तो 100 ट्रांसफ़र हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/100 रुपीज़। सिंपल। यानी आपसे अगर कोई बोले कि 1 रुपी इक्वल टू हाउ मेनी पैसे, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ मच पैसे, तो आप बोलेंगे 100 पैसे, लेकिन 1 पैसे इक्वल टू 100 को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब बताइए ये पेन की कीमत अगर 5 रुपीज़ है तो 2 पेन की प्राइस क्या होगी, तो आप श्योर बोलेंगे सर 10, कैसे, 5 टू जा किए ना, तो 1 पैसे की कीमत जब इतनी होगी तो 7 पैसे कितनी होगी, तो 7 का इंटू करते हैं ना भाई। अभी हमने क्या किया, 1 पेन का प्राइस अगर 5 रुपीज़ है तो 2 पेन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, तो देखिए 1 पेन यानी 1 पैसे इक्वल टू रुपीज़, ये रुपीज़। तो अगर हम वो पेन के जगह में यहाँ पे और पैसे बढ़ा दें 7 पैसे, तो क्या होगा, 7 का इसमें इंटू हो जाएगा, तो 7 इंटू 1/100। इंटू कैसे होता है, डायरेक्ट इंटू होता है, डायरेक्ट सीधे सीधे एकदम इंटू होता है। 7 1 जा 7/100। और हमने आपको पहले ही बताया था कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, कहाँ होता है, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। अब देखिए आप डिवाइड कर रहे हैं ना, तो कितने ज़ीरो हैं यहाँ पे, 2 ज़ीरो हैं, तो ये डेसिमल को बिफोर लेफ्ट हैंड साइड 2 नंबर्स के बाद जंप कराइए। तो एक तो 1 तो आपका 7 हो गया, क्या हुआ 7, लेकिन हमें 2 डिजिट जाना है, आगे नहीं है ना, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, ज़ीरो का। याद रखिए कि जहाँ पे नहीं होता वहाँ ज़ीरो का यूज़ करते हैं। देखिए 2 डिजिट हो गए, 2 ज़ीरो थे, तो 2 डिजिट, अब ये आपका डेसिमल आ गया, फर्स्ट आपका 7, अब आगे नहीं है तो हमने ज़ीरो का यूज़ कर लिया यहाँ पे, और ये डेसिमल लग गया। तो आपका आंसर क्या हुआ, 7 पैसे इक्वल टू हाउ मच रुपीज़, 0.07 रुपीज़। सिंपल। चलिए 77 रुपीज़ 77 पैसे को कन्वर्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो ऑलरेडी रुपीज़ है ना, तो हम इसे क्यों टच करें, इसको रहने दीजिए, क्योंकि हमें तो पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है ना। तो हमारे पास पैसे कितने हैं ये बस बताइए, 77 पैसे। जैसे अभी हमने 7 पैसे का किया तो 77 का भी कर लेते हैं। तो 1 पैसे, यहाँ से देखिए 1 पैसे इक्वल टू हाउ मच रुपीज़, 1/100 आपके सामने है। तो भाई हमें क्या चाहिए, 77 पैसे, तो 77 पैसे कितने हो जाएंगे, 77 इंटू 1/100। देखिए जैसे हमने यहाँ इंटू किया, यहाँ भी आप कर लीजिए। तो 77 का 1 में इंटू करेंगे तो 77/100। अब भी हमने आपसे क्या बताया कि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो। बैक साइड आ जाइए, काउंट 1 7 हो गया, 2 ये 7 हो गया, और डेसिमल यहाँ आ गया, तो क्या हो गया आपका 0.77। देखिए दोनों 7 के फर्स्ट पे आया डेसिमल। अब ये क्या है ये बताइए, रुपीज़ है ना, और पहले से कितना था 77, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए ऐड 77 रुपीज़, और क्या है यहाँ पे 0.77। अब देखिए डेसिमल कैसे ऐड करते हैं, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, हमने आपसे पहले ही बताया था। तो यहाँ हमने डेसिमल कर दिया। अब यहाँ पे क्या है 0.77। याद रखिएगा डेसिमल में कभी भी आप ऐड करिए, पॉइंट के इधर इस साइड से राइट करना स्टार्ट करिए, और इधर यहीं से ही आप राइट करना स्टार्ट करिए। देखिए कैसे, हमको 77 लिखना, हमने डेसिमल कर लिया। अब ये डेसिमल इसके बाद ही होता है ना, तो इधर स्टार्ट किए, तो देखिए फर्स्ट 7 फिर सेकंड 7। अब इधर कुछ नहीं है, रहने दीजिए। सेकंड यहाँ पे देखिए 0.77, तो देखिए पॉइंट किधर क्या है 0, तो 0 लिख लीजिए, और पॉइंट किधर 7 है उसको भी लिख लीजिए, ये 7 सिंपल। अब देखिए आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो आप लाइक फ्रैक्शन बना लीजिए ना, सॉरी लाइक डेसिमल बना लीजिए। तो भाई इसके ऊपर हम डबल ज़ीरो कर सकते हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरो चाहिए तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ऐड कर लीजिए। 7 पॉइंट ये 7 ये ऐड हो गया, और ये आपका आंसर है 77 रुपीज़ 77.77 रुपीज़, ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 235 पैसे। भाई 1 पैसे इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज़, आपके सामने है 1/100 रुपीज़, 1/100 रुपीज़। पैसे हमारे पास कितने हैं 235, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा
235 इंटू करेंगे तो आपका 235 हो जाएगा, 100 आपका डाउन साइड। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, कितने जीरो हैं 2, बैक साइड आ जाइए 1 2, यहाँ पे कर दीजिए तो 2.35, ये आपका आंसर है। सिंपल, ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर। अब मीटर के बाद आप किलोमीटर में भी इसे कन्वर्ट करें। किसे करना है? सेंटीमीटर को मीटर में, ठीक है। तो आप ये बताइए पहले, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। सिंपल सी बात है, कितना होता है? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। होता ही नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो ये बताइए 100 सेंटीमीटर को अगर हम छोड़ दें, 1 सेंटीमीटर की बात करें तो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां हिस्सा होगा, यानी 100 कहाँ जाएगा आपका? अपॉन के नीचे। ये क्या बन गया आपका? मीटर। यानी 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 1 मीटर का 100वां हिस्सा होगा। चलिए इतना क्लियर हुआ। लेकिन हमें तो 5 सेंटीमीटर चाहिए, हमारे पास 1 सेंटीमीटर। अब भी हम जस्ट किए तो हैं कौन से नंबर पे? पैसे वाले में। तो वैसे इसमें भी करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा? 5 का इंटू हो जाएगा, किस में? 100 में। तो 5 1 जा 5 अपॉन 100, ऐसे ही किए हैं। चलिए, हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, कितने जीरो हैं? 2। बैक साइड आ जाइए 1, और अगर सेकंड नहीं है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ज़ीरो का। 5 1, ये 2 और ये पॉइंट। ये तो आपका पॉइंट के आगे डेसिमल जीरो जो होता है उसे काउंट अनकाउंटेबल होता है, उसको काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये आपका फाइनल हुआ मीटर। लेकिन इस मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? किलोमीटर में, ठीक है। अब बात करते हैं मीटर की। ये हुआ आपका मीटर में। अब ये समझिए 5 सेंटीमीटर के प्लेस में ये मीटर लिखा है। ये मान लीजिए हमने कुछ किया ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन को हमको इसमें बदलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं इसको छोड़ के किलोमीटर में। जैसे हम सेंटीमीटर से मीटर में बात किए ना, 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर। अब कि हाउ मेनी मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर? तो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो बताइए 1 मीटर कितना होगा? 1 मीटर होगा 1000 का 1 पार्ट। क्लियर? अब बताइए हमारे पास मीटर कितने हैं? 0.05 है या नहीं? बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा? 0.05 मीटर, इसमें इंटू होगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 0.05 1 जा 0.05। जैसे यहाँ पे इंटू में देखिए डायरेक्ट यहाँ आ जाता है। अपॉन कितना है? 1000। अब बताइए नीचे कितने जीरो हैं? 3। अब इसमें तो ऑलरेडी डेसिमल है, ये नहीं कि आप बैक पहले से ही एडवांस सोच लें, नहीं नहीं, इसमें तो यहाँ पे है। तो चलिए 30 बैक साइड आइए, इनको थोड़ी काउंट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किधर जाना? बैक साइड। तो देखिए 05 आप काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे। तो ये 10, अब आगे नहीं है तो 20 और ये 30। भाई 3 बैक जाना है ना, तो 1 ये 05 को तो काउंट ही नहीं करना है, इसको बंद कर लीजिए। देखिए 30 और 3 बैक चले गए, यहाँ पे डेसिमल कर दीजिए। ये हुआ आपका किलोमीटर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्रेस इन केजी इन यूजिंग डेसिबल। अब हमें केजी में कन्वर्ट करना है। चलिए वजन की बात है, वेट की बात है, वेट में आते हैं। फर्स्ट है 200 ग्राम, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। सिर्फ आप ये बताइए हाउ मेनी ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। तो श्योर है आप बोलेंगे सर ऑल्सो वी नो दैट 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, यही होता है। तो भाई हम 1 ग्राम में आ जाएं, जैसे सभी क्वेश्चन पे आए हैं। तो 1 ग्राम कितना होगा? 1 kg का 1000वां हिस्सा होगा। 1000 होता है ना जब प्लेस वैल्यू करते थे, वही है। ये kg हो गया। अब हमारे पास ग्राम कितने हैं? 200। तो 200 ग्राम यहाँ ले आइए। सो 200 इंटू 1/1000 किलोग्राम। चलिए 200 अपॉन 1000। हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने जीरो हमारे पास? 3। बैक साइड चलिए 1 2 3, यहाँ पे कर दीजिए आगे, यानी 0.2। आप चाहे तो इतना भी लिख सकते हैं, 0 भी कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये हुआ आपका किलोग्राम। क्लियर? तो 0.2 भी आप करेंगे तो भी सही है, 0.200 भी करेंगे तो भी राइट है।
ये इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि आपके आंसर में क्या है। अगर 0.2 है वो भी राइट है, 0.200 वो भी राइट है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। 3470 ग्राम। अब देखिए यहाँ तक तो आपका सेम ही राइट करना है। 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, यानी 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। और हमारे पास ग्राम कितने हैं? 3470 ग्राम। तो भाई 3470 ग्राम का 1 में इंटू करेंगे तो वो तो वही आएगा, 3470 अपॉन यहाँ पे क्या है 1000। सिंपल। अब हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है। कितने जीरो हमारे पास? 3। बैक साइड आइए, 1 2 3, यानी 4 के आगे। तो 3.470 किलोग्राम ये आपका आंसर है। अब यहाँ पे देखिए 4 kg 8 ग्राम, तो ये 4 kg ऑलरेडी कन्वर्ट है, तो हम इसे क्यों टच करें, सिर्फ 8 ग्राम में वर्क करते हैं। तो यहाँ देखिए 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, सो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, जैसे यहाँ पे राइट है सभी में। अब देखिए हमें 8 ग्राम, तो 8 ग्राम को आप 8/1000 कर लीजिए kg। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में डेसिमल होता है, कितने जीरो हैं? 3। तो बैक साइड 3 आइए, तो 1 तो 8 हो गया, लेकिन सेकंड नहीं है ना ही थर्ड है, तो अब किसका यूज़ करेंगे? ज़ीरो का। ये आपका हो गया kg में। अब ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि 4 kg भी है। चलिए ऐड कर दें। पहले क्या है 8 kg, तो लाइक फ्रैक्शन करते हैं, तो 8 पॉइंट, क्योंकि हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल है। यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 3, तो 1 2 3 कर लीजिए लाइकली, ये 8 kg हुआ, और नीचे आपका 0.008 kg ऐड कर दीजिए, तो 800, ये आपका 8.008 kg, ये आपका आंसर हुआ। माफ़ कीजिएगा यहाँ पे kg 4 kg है ना, हमने 8 का यूज़ कर लिया। बाकी याद रखिएगा कोई ये रॉन्ग नहीं है, हमने सिर्फ मिस्टेक बाय मिस्टेक 4 के प्लेस पे 8 कर दिया, कोई बात नहीं, 4.008 kg है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ऐड। तो डेसिमल को हमें ऐड करना है, तो चलिए आपको बेस्ट तरीके से इसे एक्सप्लेन करते हैं डेसिमल को कैसे ऐड करें। तो पहले हम लाइक फ्रैक्शन कर लेते हैं। हमने आपसे क्या बताया था कि पॉइंट जब भी आप पाएँ, प्लस करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, मल्टीप्लाई करें, डेसिमल के पहले इधर से स्टार्ट करिएगा, यहीं से स्टार्ट करिएगा नंबर्स को राइट करना, और इधर के जो आफ्टर डेसिमल डिजिट रहेंगे उसको वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें डेसिमल कहाँ पे? ये है, तो आप ऐसे पहले पॉइंट करिए, इधर क्या आपका 5, यहीं पे ही 5 लिखिए, ये नहीं कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, बगल से ऐसे आपको आगे बढ़ना है। जैसे 15 है तो पहले 5 यहीं पे, फिर 1 उसके आगे, मतलब यहीं से स्टार्ट करते हुए जाना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 7, तो यहीं से ही आप स्टार्ट करेंगे राइट साइड, 7 6 5। नेक्स्ट क्या है देखिए, पॉइंट पहले लगाइए, सबसे फर्स्ट पॉइंट 9 कर लीजिए, 2 बस जस्ट यहीं पे लिखिए, ये नहीं कि आप इसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ कर दीजिए, जैसा है वैसे ही राइट करिए। थर्ड में पॉइंट लगाइए 3, और देखिए यहाँ 08, उसके बैक में 08 कर दीजिए, सिंपल। अब आपको अजीब टाइप में अगर लग रहा है तो उसे लाइकली फ्रैक्शन कर दीजिए, आफ्टर अप टू 3 डेसिमल है, तो यहाँ 00 कर लीजिए, यहाँ भी 00 कर लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। ऐड कर लीजिए 5 8 6 14, 1 रिमाइंडर 7 2 9 1 10, और 10 1 रिमाइंडर 10 15 3 18, ये आपका आंसर है। नाउ सेकेंड नंबर देखिए, इसी वे पे इसे भी करते हैं, 0.5 फिर 1, फिर आफ्टर 0.4 फिर 9। नेक्स्ट देखिए ये पॉइंट है, यहाँ पे कर लीजिए, फिर इधर 8 वहीं पे लिखिए, ये यहाँ से नहीं कि यहीं से, वहीं से ही स्टार्ट करेंगे। इधर देखिए 3 5 7 2, क्लियर। फिर से नेक्स्ट में आइए, डेसिमल, इधर 0 है, 0 कर लीजिए, 903 यहीं पे लिख लीजिए, फिर पॉइंट, ये पॉइंट 7, ये 7 8, उधर 8 कर लीजिए। अब इसे कंप्लीट कर लीजिए, जहाँ अनकम्प्लीटेबल है, जैसे ये देखिए 0 सब जगह 0 भर दीजिए, जहाँ पे आपको अजीब फीलिंग हो रहा है 0 से कंप्लीट कर दीजिए। अब आप प्लस कर लीजिए, 2 7 3 10, 5 9 5 14 1 15, और 9 8 17 17 3 20 24 25,
2 रिमाइंडर, अब 8 to 10 17, 17 5 22, 2 रिमाइंडर 3 32.5502। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, वर्क आउट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट करना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल्स तो वही रहेंगे। देखिए 72 की यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे कर लीजिए। स्टार्ट 2 कर लीजिए। 7 पॉइंट किधर 53 कर लीजिए। अब बात आती है यहाँ की पॉइंट 6 फिर 4 फिर इधर देखिए 7 8 2। अब इसे लाइकली फ्रैक्शन लाइकली डेसिमल कर लीजिए तो 0 यूज़ कर लीजिए। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 10 - 2 8 2 8 4 12, ये आपका 4 हो गया। 7 7 14 पॉइंट 11, ये 11 हो गया तो 6 5 11, और ये आपका 6 6 - 4 2 25.74। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना सभी से आता है, बस प्रॉब्लम क्रिएट होती है सेटअप करने की। ये सेकंड नंबर देखिए, तो सेकंड नंबर आप कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। इसमें हर एक नंबर के आगे अगर कोई साइन ना दिखे वहाँ प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। तो ये प्लस का साइन है, और यहाँ दोनों के पास क्या है? माइनस माइनस। अब माइनस माइनस क्या होता है? -2 -3 क्या होता है? नंबर प्लस होते हैं, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। साइन क्या रहता है? वही रहता है। तो क्यों ना इन दोनों को ऐड कर लें। तो फर्स्ट हम ऐड करते हैं, किसे? -5.43 -8.8976। पहले इन दोनों को ऐड कर लें, तो 5.43, और यहाँ देखिए पॉइंट किधर 8 और 8976, डबल ज़ीरो कर लीजिए। भाई माइनस माइनस आपका नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे माइनस लगा लेंगे, फिर वो माइनस को इसके साथ कर देंगे। तो 6 7 9 3 12, 1 रिमाइंडर, 8 4 12 113, और 0.85 13 114, ये आ गया आपका टोटल। अब हम क्या करेंगे नाउ, भाई इसके पास कौन साइन है? माइनस, क्योंकि दोनों के पास माइनस थे। माइनस माइनस ऐड नंबर होते हैं, साइन वही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 18 है, 18.376, और यहाँ पे क्या है? -14.3276, जीरो कर लें बिल्कुल। 10 - 6 4, ये हो गया 5, तो 9 7 16 8 7 15, ठीक है। ये हो गया आपका 6 6 - 2 4, 3 - 3 0, 8 - 4 4, ये आपका कैंसिल, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर देखिए, इसके आगे आपका प्लस साइन है, लेकिन ये दोनों पास माइनस है। तो पहले यही कर लें, 9.708, यहाँ पे देखिए 6.234 ऐड करेंगे, और साइन आपका वही रहेगा। 8 4 12, 3 4 हो जाएगा, 7 2 9, और 9 6 15, लेकिन माइनस साइन है, तो इससे हम इसे माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे नाउ, 28.5 माइनस 15.942। अब यहाँ पे नहीं है तो किसका यूज़ करेंगे? ज़ीरो का, ठीक है। तो 10 - 2 8, 9 - 4 5, 4 हो गया, 9 5 14, 7 - 5 2, 1 - 1 कैंसिल। तो ये आपका आंसर है। माफ़ कीजिएगा, ये तो आपका 7 - 5 2 हुआ ना, तो 2 थोड़ी कन्वर्ट होगा, ये तो 1 हुआ। तो 12.558। नाउ फोर्थ नंबर। अब देखिए फोर्थ नंबर में यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है, तो 2 प्लस में है और 2 माइनस में है। करना तो दोनों को ऐड है, तो चलिए 1 बाई 1 करते हैं। एक 8 + 2, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 2.67, यहाँ जीरो कर लीजिए। 7 6 2 8 8 2 10, फर्स्ट ऐड हुआ। सेकंड देखिए क्या है? -4.56, और नेक्स्ट माइनस क्या है? 0.7912, तो यहाँ 0 0 कर लें। चलिए दोनों ऐड होंगे नो डाउट। 2 1 9 6 15, 1 रिमाइंडर, 7 6 7 5 12, 113, और ये 5.3512। चलिए अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि एक के पास प्लस है एक के पास माइनस है। नाउ 10.87 माइनस 5 पॉइंट, देखिए पॉइंट इधर ही आप 5 है, तो यहाँ माइनस साइन लगा लीजिए। 3512 00,
चलिए माइनस कर दें, तो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 5 1, एंड ये आपका हो गया 8 माइनस 3 5, पॉइंट 10 माइनस 5 5, ये आपका कैंसिल, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट नंबर एडेड टू 3.56 टू गिव्स 13.016। मतलब ये बोला गया कि इस नंबर में हम क्या ऐड कर दें कि हमें ये मिल जाए। तो अगर हम ये बोलें, इसी के नंबर को फर्स्ट हम ले लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। 3 में क्या ऐड कर दें कि 13 हो जाए। तो भाई ये बताइए, हम इसमें एक और तरीके से भी जा, हमें मालूम है, आपको भी मालूम है कि 10 होगा, लेकिन अगर हम इन्हीं दोनों को माइनस कर दें तो 13 माइनस 10, ये 13 माइनस 3, तो 13 माइनस 3 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वो नंबर, बिल्कुल मिल जाएगा। तो क्यों ना हम इससे इसको माइनस कर लें। तो 14 टू फर्स्ट में हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर, सिंपल। इससे हम इसको माइनस करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। तो चलिए 13.016, और यहाँ पे क्या है 3 पॉइंट, तो पॉइंट की इधर देखिए 3 है और इधर क्या है 5 और 6, जीरो ले लीजिए हेल्प के लिए। 6 माइनस करना है, 6 माइनस 0 6, और 6 5 11, 9 माइनस 5 4, और ये आपका हो जाएगा 2, तो 9 3 12, और ये आपका कैंसिल। तो वो कौन सा नंबर है 9.456, ये आपका आंसर हुआ। सेकंड नंबर, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। मतलब 30 से हम क्या माइनस करें कि हमें ये नंबर मिल जाए। सिंपल। तो अगर हम 30 से इसे माइनस कर दें तो मिल जाएगा वो नंबर, बिल्कुल। अगर हम आपसे ये बोलें 30 में क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या यहाँ पे माइनस कर दें कि हमें 23 मिल जाए। थोड़ी देर के लिए हम पॉइंट को हटा देते हैं समझने के लिए। तो आप श्योर है, आप बोलेंगे सर 7 माइनस क्या माइनस कर दीजिए 7, 23 30 में क्या माइनस करेंगे तो आपका 23 आ जाएगा। तो श्योर है आप क्या बोलेंगे सर 7, लेकिन कैसे आप जान गए, हमने 30 में से 23 माइनस कर दिया, सिंपल। तो आप इसमें भी लिखिए द रिक्वायर्ड नंबर। तो 30 रुपीज़ था तो 30 कर लीजिए, और नेक्स्ट क्या है आपका 23.709, 23.709। अब 30 के बाद में डेसिमल है, यहाँ पे 000 कर लीजिए। चलिए माइनस करिए, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6, और 2 माइनस 2 कैंसिल। तो 6.291 वो नंबर है, ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, व्हाट इज द एक्सेस ऑफ 20.4 ओवर 9.7403। मतलब 9.704 में हम क्या इसमें एक्सपेक्ट करें या आगे कर दें कि 20.04 हमें मिल जाए। तो क्यों ना हम इसको माइनस कर दें, सिंपल। तो चलिए इसे भी हम करते हैं द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर क्या किसमें 20.04, सो 20 पॉइंट क्या है 4 से हमें क्या माइनस करना है 9.7403, ठीक है यही है ना 9.7, हाँ राइट। चलिए इसे कवर कर लेते हैं 0 से, 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 4 5, और आपका ये 4 क्या हो जाएगा 3, तो 7 5 12, 7 6 13, ठीक है। और ये 9 माइनस 9 0, और ये 2 आपका क्या हो जाए 1, तो 10.6597, दिस इज द फाइनल आंसर एंड योर एक्सरसाइज completed. Thank you. Have a nice day.